बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, चटपटा और स्पाइसी सा हैदराबादी चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव बहुत ही जूसी और टेस्टी बनके तैयार होगा। इसे बनाना बेहद आसान है। आप इसे मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। चटनी के साथ, रायते के साथ या फिर कचूमर के साथ इसे बनाकर आप सर्व कर सकते हो। बेहद आसान रेसिपी है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप नॉर्मल पुलाव खाकर बोर हो चुके हैं तो ये हैदराबादी पुलाव एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिरयानी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो खुशबूदार मसाले इसमें जाएंगे वो इस तरह से है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून धनिया, 7 से 8 सफ़ेद इलायची, थोड़ा सा जायफल और जावित्री, थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 बादियान के फूल, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 10-12 लौंगे, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के। इन सारी चीज़ों को हम पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लेंगे। फिर इस मसाले में हम थोड़े से इमली के चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो आलू बुखारे भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, इससे मसाले में ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। केवड़ा वाटर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और फिर इस मसाले को साइड में रख देंगे। फिर कढ़ाई में आधा किलो चिकन का गोश्त ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था। 2 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर इसे ढककर 1 से 2 बार आने तक पकाएंगे। 2 आलूओं को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। फिर दोनों चीज़ों को बॉईल कर लेंगे। इसके बाद कढ़ाई में 1 प्याली घी ऐड करेंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर 2 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज जब गोल्डन क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी तो इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी प्याज इसी में रहने देंगे। फिर इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर को गोलाई में मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और प्याज के साथ इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर टमाटो में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 प्याली फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे। मसालों में से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें हम हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर जो हमने चिकन को बॉईल किया था वो इसमें ऐड करेंगे। चिकन को भी मसालों में मिक्स करेंगे। फिर जो मसाला हमने मोटा मोटा ग्राइंड किया था इसे भी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद आलू ऐड करेंगे और मसाले में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जो यखनी थी वो भी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्राई की हुई प्याज में हमारा धनिया पुदीना ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूसरी साइड मैंने चावलों को बॉयल होने रख दिया है। चावल यहाँ पे मैंने सेला लिए हैं, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसे बॉयल होने रख दिया है। 80% हम इसे बॉयल करेंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो इसे हम छान लेंगे। फिर इस गरम गरम यखनी में हम थोड़ी सी हरा धनिया, पुदीना, प्याज ऐड करेंगे। बॉयल किए हुए चावल ऐड करेंगे। चावलों को यखनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चावलों के एक एक दाने में मसाला अच्छी तरह से लग जाए। मिक्स करने के बाद ऊपर से हम हरा धनिया, पुदीना और फ्राई प्याज ऐड करेंगे। थोड़ा सा सर्दी का रंग ऐड करेंगे। जायफल जावित्री को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया था, वो ऐड करेंगे। इससे जो हमारा पुलाव है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। अखबार से इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पर लगा देंगे। दम पर लगाने के लिए पहले हमें 2 मिनट आंच को तेज़ रखना है, फिर हमें धीमी आंच पर इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। और ये देखिए 10 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। चमचे की मदद से साइडों से चावलों को ऊपर नीचे करेंगे और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा हैदराबादी यखनी पुलाव यहाँ पे हमारा रेडी। खुशबू ऐसी कि पूरे महल्ले में फैल जाए, जायका ऐसा कि आपकी ज़बान से ही ना जाए। तो आप इसे रायता और सैलेड के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का बनके तैयार होता है।
بہت ہی چٹپٹا سا، رسیلا سا اور جوسی سا حیدرآبادی پلاؤ بن کر تیار ہے۔ اور دیکھیے اس کا ایک ایک دانہ کتنا کھلا کھلا بن کے تیار ہوا ہے۔ بہت ہی آسان اور جھٹپٹ سی اس کی ریسیپی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح کی اور مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ۔ رکھیے گا اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال، دعا میں یاد کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔